प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का वेलकम करता हूं मैं अरुणेश कुमार। देखिए आपको मैंने हाई स्कूल का मॉडल पेपर यूपी बोर्ड का इंग्लिश का पहले ही दे दिया था, लेकिन वो जो मॉडल पेपर हमने दिया था वो आपका मेरा अपना बनाया हुआ था, यानी किसी क्वेश्चन बैंक के आधार पे दिया था। लेकिन ये जो मॉडल पेपर मैं आज आपको दिखा रहा हूं ये 150% यूपी बोर्ड का निकला हुआ मॉडल पेपर है। यूपी बोर्ड ने स्वयं ही रिलीज किया है इसको। तो देखिए क्या कुछ होना है बदलाव, क्या आते हैं अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव, कितने आएंगे ऑब्जेक्टिव। देखिए इस बार जो यूपी बोर्ड है थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दे रहा है, छोटे क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहा है, छोटे ज्यादा देने की कोशिश कर रहा है। तो आप आइए मैं एक एक चीज बता देता हूं आपको क्या क्या आना है। और ये देखिए यहां पर आप 200% श्योर हो जाइए कि ये बस बस यही आपका 2022 का मॉडल पेपर है और सेम यही आपको देखने को मिलेगा 2022 के बोर्ड एग्जाम में। बस इतना है, आप शेयर करो, बस कुछ नहीं करना है। मैं अपने बच्चों के साथ कभी भी धोखा नहीं करता हूं। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो ये कभी भी मत सोचना कि मैं केवल व्यू और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए काम करता हूं। नहीं, मैं केवल आपके भविष्य के बनाने के लिए काम करता हूं। इसलिए आइए और बिल्कुल ट्रस्ट के साथ विश्वास के साथ जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए। कभी भी मैं धोखा नहीं करता हूं, ठीक है। हाँ वो अलग बात है एक दो त्रुटियां हो जाएं कहीं पर, लेकिन धोखा वाला काम नहीं है। देखिए 2000 ये कक्षा 10 का 2021-22 का मॉडल पेपर है। यह मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएगा डाउनलोडेबल। आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं पहली लिंक दे देता हूं जहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के देख लीजिए, सेम मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा 2022 के लिए। अब रिलीज कर चुका है यूपी बोर्ड, इतने दिन से नहीं किया था, जैसे ही री एग्जाम का रिजल्ट दिया फिर इसको रिलीज कर दिया। चलिए 15 मिनट समझ रहे हैं आप क्या, 70 अंक का होगा और 3 घंटे 15 मिनट है, 15 मिनट पढ़ने के लिए है, ठीक है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस, यानी कि हर एक प्रश्न के सामने आपके मार्क, आपके जो अंक हैं वो प्रदर्शित किए गए हैं। रीड क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, बड़ी सावधानी पूर्वक आप क्वेश्चन पढ़िए फिर आप आंसर दीजिए। बिल्कुल यहाँ पे बात सही लिखी हुई है, आप अगर सावधानी से प्रश्न नहीं पढ़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है आपको। सबसे पहले सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन रहेगा। क्या रहेगा? रीडिंग सेक्शन रहेगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी इसको पढ़ना है कायदे से और इसके नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा। इसी गद्यांश में मिल जाएंगे आपको। यहां पर 3, 3, 6 और 4, 10, ये 10 अंक का एक पैसेज आएगा। बहुत बहुत कायदे समझिए, 10 अंक की बात है। 4 क्वेश्चन होंगे, कितने? 4 क्वेश्चन होंगे ABCD, जो कि इसी पैसेज से रिलेटेड होंगे, इसी गद्यांश से रिलेटेड होंगे। और इस गद्यांश को पढ़ करके आप सभी को आंसर इन सभी के इसी गद्यांश में ढूंढ लेने हैं और मिल जाएंगे। लेकिन कब? जब आपका रिवीजन होगा, आपका अभ्यास होगा, 10 अंक यहां से मिल जाएंगे। अब दूसरा, ये तो हो गया रीडिंग सेक्शन, आप पठन पठन मतलब ये पढ़ने वाला सेक्शन हो गया। अब राइटिंग सेक्शन, आपको लिखना क्या है वो तो पढ़ के देना है, पठित सेक्शन। राइटिंग देखिए बी सेक्शन होगा, राइटिंग यानी कि आपको लेखन लिखना है, ठीक है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी, मैं लेटर करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। बस ये दिसंबर में सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी धीरे धीरे। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइट टू हिम, मतलब अपनी बर्थडे पार्टी के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखो, और पत्र यहां पर 4 अंक का आने वाला है, ठीक है। कहीं पर डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देखिएगा, या तो फिर इन दो में से आपको एक एप्लीकेशन या फिर एक लेटर लिखना होगा। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी टीसी लेने के लिए आपको पत्र लिखना है। अथवा 6, अब देखिए 6 अंक में आपको क्या लिखना होगा, ठीक है। यहां पे आप ये देखेंगे कि आपको ऐसे भी लिखना होगा। मैंने शायद मॉडल पेपर दिया था तो उसमें ऐसे नहीं था, उसमें ऐसे मतलब ये अथवा करके दिया था, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं, अब ऐसे भी है, मतलब ऐसे भी है। उसमें शायद अथवा करके था, मुझे कंफर्म नहीं है, देख लीजिएगा। वो भी मॉडल पेपर जो 2022 का मैं दे चुका हूं, क्योंकि वो एक क्वेश्चन बैंक के आधार पे था तो त्रुटियां उसमें स्वाभाविक है, लेकिन यहां पर त्रुटियां नहीं है। सेम ऐसा ही मॉडल पेपर आना है यूपी बोर्ड 2022 की एग्जाम में, ठीक है। यहां पर देखिए एक राइट एंड रिपोर्ट, रिपोर्ट लिखनी है यहां पे। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल, 60 to 80 वर्ड्स, 60 से 80 वर्ड्स में लिखने हैं। जैसे कि स्कूल डेकोरेशन, आपको यहाँ पे टैग भी दे दिए गए हैं कि ये टॉपिक भी।
हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बात। नहीं नहीं, वो भी मॉडल पेपर सेम था, कोई दिक्कत नहीं, मेरे कोई कंफ्यूजन है, वो भी सेम ऐसा ही मॉडल पेपर था, दिक्कत नहीं है। देखिएगा, स्कूल डेकोरेशन, फ्लैग होस्टिंग ceremony, cultural programs, speech by principal and others, sweet distribution। इन चीजों को आपको इसमें ऐड करना है कि हमारे स्कूल में बढ़िया सजावट हुई, फिर झंडारोहण हुआ, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, फिर हमारे प्रिंसिपल ने भाषण दिया, और फिर मिठाई बटी। इस प्रकार से आपको बना करके यहाँ पर 60 से 80 शब्दों में लिख देना है। ये चीजें भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। फिर आपको एक अनुच्छेद, या तो आप एक अनुच्छेद लिखिए या फिर एक आप रिपोर्ट लिखिए। तो बात है कि अनुच्छेद का मतलब होता है यहाँ पर लगभग निबंध, ठीक है, ऐसे ही है। अनुच्छेद भी निबंध को ही कहते हैं, लगभग सेम भाषा होती है। तो ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन 60 to 80 वर्ड, यानी 60 से 80 शब्दों में आप मॉर्निंग वॉक यानी प्रातः भ्रमण का जो महत्व है उसको बताना है। और आपकी हेडिंग्स रहेंगी ये: इंट्रोडक्शन, फ्रेश एयर, कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, गुड फॉर स्टडीज, कंक्लूजन। अब यहाँ देखिए 6 अंक यहाँ से मिल जाएंगे आपको, ठीक है, 6 अंक का यह है और 4 अंक का लेटर है, तो बिल्कुल राइटिंग सेक्शन हो गया। अब ग्रामर सेक्शन में आ जाइए। सेक्शन सी जो है वो ग्रामर सेक्शन है। यहां पर आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे 5 ऑब्जेक्टिव आ गए, मैंने कहा ना ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दिया जा रहा है, 5 ऑब्जेक्टिव आ गए, ठीक है। द ओल्ड मैन केम टू मी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बताना है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या है, मैन है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण होता है, तो ओल्ड माने ये ओल्ड एक विशेषता है, तो ओल्ड भी लिख सकते हैं आप। फिलहाल आप देखिए ही, मतलब ये आपके 5 ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। हार्ड वर्किंग मैन, यहाँ पे वर्ब निकालना है। द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे मतलब बात यही है, स्ट्रॉन्ग की नाउन फॉर्म। ये देखिए ग्रामर से आए हैं, ठीक है, ग्रामर से ऑब्जेक्टिव आपके 5 आने हैं, ठीक। यहाँ देखिए ही इज वरीड, ये भी इन द एग्जामिनेशन ऑन दी अबाउट दी ऑफ दी, ठीक है, जो भरना है भरिए। तो यहाँ पे 5 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को ग्रामर सेक्शन से मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा 5वां पॉइंट आता है, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन दी ब्रैकेट्स, यानी कोष्ठक में दिए गए के आधार पे आपको बदलना है। जैसे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। और फिर इसको पंक्चुएट करना है, इस सेंटेंस को पंक्चुएट करना है, फिर इसको फ्रेम करेक्ट करना है इसको, और ये कंप्लीट करना है स्पेलिंग, ठीक है। हाँ, फिर देखिएगा आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा 5 अंक का, ठीक। तो यहां पर भी आपको 5 अंक के 5 छोटे छोटे, यानी 10 अंक में आपका ग्रामर सेक्शन आ जाएगा। 10 नहीं, 5 से 15 सेक्शन में ग्रामर पोर्शन होगा। फिर लिटरेचर आएगा सेक्शन, तो ट्रांसलेशन कर देंगे 5 अंक का। लिटरेचर सेक्शन आएगा, इसमें देखेंगे कि आपको एक अनसीन पैसेज पढ़ना होगा, ठीक है। इस पैसेज को रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, यानी इसके नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये अपठित गद्यांश होगा, ठीक है। ये क्या होगा, अच्छा, लिटरेचर सेक्शन का है, ये अपठित नहीं है, लिटरेचर सेक्शन का है, आपकी बुक से ही ये गद्यांश आया हुआ, ये पैसेज आया हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे। फिर इसके नीचे 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं 4 अंक के, ये दे देंगे। फिर आपको एक 60 वर्ड में, यानी 60 वर्ड में 4 अंक का एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा, 2 दिए होंगे। फिर देखिएगा, फिर आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा 25 वर्ड्स में, 4 अंक का ये भी होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। फिर आपको मैच करना होगा, मैचिंग वाली सरणी हम बना देंगे, 3 अंक का मैचिंग होगा। और फिर आपको क्या करना होगा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, यानी इस पद्यांश पद्य पंक्तियों को पढ़ना है आपको, पोएम को पढ़ना है। फिर आपको 2 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं 4 अंक के, इनको हल करना है। फिर आपको राइट एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, या तो आप 4 लाइन की, देखिए यहाँ पे लिखा है ये जो है लिखा है 4 लाइन्स पोएम, ठीक है। राइट 4 लाइन्स, 4 पंक्तियां आप लिखिए किसी भी कविता की जो इस क्वेश्चन पेपर में नहीं है, या तो आप 2 की सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए, तो आप कविता ही याद कर लेना, 4 अंक इसमें मिल जाएंगे। फिर देखिएगा, फिर 2 प्रश्न आएंगे आपके 25 वर्ड में, छोटे छोटे 2 प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर देने होंगे। और फिर यहाँ पर देखिएगा 60 वर्ड में 4 अंक में एक प्रश्न यहाँ पर दीर्घ उत्तरी देना होगा, ठीक है। 2 अलग अलग बुक्स चलती हैं, वहां 2 अलग अलग बुक्स से आपका है। फिर आपको पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स 2 में बताने हैं, 2 कथन आएंगे, इनको ट्रू और फॉल्स बताने हैं, सही है या गलत है। फिर सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट
द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एक 2 अंक का यहाँ पे होगा। यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव ही आए हैं, तो 5 ऊपर ऑब्जेक्टिव थे और 2 ये 7 ऑब्जेक्टिव हो गए। 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। 5 कहाँ होंगे, 5 ग्रामर पोर्शन में ऑब्जेक्टिव होंगे और 2 यहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज में होंगे। ग्रिफिन वाजे क्या था, साइंटिस्ट था। राम लाल्स एल्डेस्ट डॉटर्स वाज, ठीक है, तो ये 2 ऑब्जेक्टिव आ गए हैं। ठीक, बाकी चीजें हम सॉल्व कराते रहेंगे और सारे सारे के सारे मॉडल पेपर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। हर प्लेलिस्ट में हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मिल जाएगा, ठीक है। और इसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।